नमस्कार, आपका स्वागत है दैनिक पड़ताल टीवी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि हमारे सिस्टम पर भी सवाल उठाती है। उड़ीसा में एक आईएएस अधिकारी को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया है और उनके सरकारी आवास से 47 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से, वो भी बहुत ही आसान और सरल भाषा में। अगर आपको ऐसी खबरें पसंद हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये मामला है उड़ीसा के कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ का, जहां सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक आईएएस अधिकारी जो धर्मगढ़ में सब कलेक्टर के पद पर तैनात हैं, उन्हें 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। इस अधिकारी का नाम है धीमन चकमा। इन्होंने सरकार को ही चकमा दे दिया, जो 2021 बैच के आईएएस हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनके सरकारी आवास से 47 लाख रुपए की और नकदी बरामद हुई है। आखिर ये अधिकारी रिश्वत क्यों ले रहा था और इतनी बड़ी रकम कहां से आई? चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल धीमन चकमा ने एक स्थानीय व्यापारी से 20 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। ये व्यापारी कालाहांडी जिले में एक स्टोन क्रशर यूनिट चलाता है। चकमा ने धमकी दी थी कि अगर व्यापारी ने रिश्वत नहीं दी तो उनकी यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजबूर होकर व्यापारी ने सतर्कता विभाग से संपर्क किया। विजिलेंस ने एक जाल बिछाया और जैसे ही चकमा ने 10 लाख रुपए की पहली किस्त ली, उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। ये घटना 8 जून 2025 की है। चकमा ने व्यापारी को अपने सरकारी आवास पर बुलाया था। वहां उन्होंने 10 लाख रुपए की नकदी ली और उसे अपनी टेबल की दराज में रख दिया। विजिलेंस की टीम पहले से वहां तैयार थी। जैसे ही पैसे दराज में रखे गए, टीम ने छापा मारा और चकमा को गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ने चकमा के हाथों और टेबल की दराज का केमिकल टेस्ट किया, जो पॉजिटिव आया। यानी ये साबित हो गया कि उन्होंने रिश्वत की रकम को अपने हाथों से छुआ था। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने चकमा के सरकारी आवास पर तलाशी ली। इस दौरान उन्हें 47 लाख रुपए की और भी नकदी मिली। ये रकम 26 बंडलों में थी, जिसमें अलग अलग मूल्य वर्ग के नोट थे। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई? क्या ये और भी रिश्वत का पैसा है या फिर इसका कोई और स्रोत है? विजिलेंस इसकी जांच कर रही है और चकमा के अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। विजिलेंस ने चकमा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। पूछताछ चल रही है और जल्द ही और भी खुलासे होने की उम्मीद है। अब थोड़ा जानते हैं इस अधिकारी के बारे में। धीमन चकमा 2021 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और त्रिपुरा के रहने वाले हैं। उन्होंने नीट अगरतला में बीटेक किया है और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 में 482वीं रैंक हासिल की थी। इससे पहले वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में वन विभाग में भी काम कर चुके हैं। इतनी कम उम्र और इतने बड़े पद पर रहते हुए इस तरह की हरकत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक अधिकारी का नहीं है, ये हमारे सिस्टम और प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करता है। आईएएस जैसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर रिश्वत लेता है तो ये आम जनता के विश्वास को
तोड़ता है। विजिलेंस विभाग ने साफ कहा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार का मामला देखता है तो उसे तुरंत शिकायत करनी चाहिए। विजिलेंस ने कहा, चुप न रहें, भ्रष्टाचार की शिकायत करें। ये एक मजबूत संदेश है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता और सरकार को मिलकर काम करना होगा। तो दोस्तों, ये थी उड़ीसा में हुई इस बड़ी कार्रवाई की पूरी कहानी। सतर्कता विभाग ने एक बार फिर दिखा दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सख्ती से निपट रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी कार्रवाइयों से भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो पाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट पहले से मिले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।